एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैं सुनी हूँ शिवानी सिस्टर से, एंड ये एग्जाम्पल मुझे इतना क्लियरली समझ में आया, इतना क्लियरली समझ में आया, इतना अच्छा लगा। ओके, हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का कोई कंटेंट, कोई टॉपिक कुछ नहीं सोचा था मैंने, साथ में अभी वीडियो भी नहीं बनाती, लेकिन एक कमेंट, एक क्वेश्चन देखा मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में, एंड जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ी, मैं तुरंत कैमरा वैमरा लगा के रेडी हो गई कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक वीडियो बन सकता है। एंड ऐसे क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं जब आप कुछ पूछते हो, आपको कुछ जानना होता है, ना कि मैम बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जब कोई चीज नहीं हो रहा है, उसके नेक्स्ट लेवल जाके सर्च करो क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल जाके सर्च करो, और अंदर तक जाओ, और अंदर तक जाओ, ढूंढो सच्चाई क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर गलती हो रहा है, क्यों हम जो चाह रहे हैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ढूंढो। मन में जितना सारा क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढो, यहाँ पढ़ो, वहां देखो, इससे सुनो, सारा कुछ करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना जरूरी है, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई थी। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाते हो, आपको करने की जरूरत नहीं होता है, आप उसको जीने लगते हो। ठीक है, आज का क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ। क्या है? मैम एक बात बताइए कि जैसे हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक कर रहे हैं जो हमारे लिए गलत है, बट हमें इसका कोई आइडिया नहीं, और वो हमें वो हमारे लिए गलत ही था, क्या यूनिवर्स उससे भी मैनिफेस्ट कर देंगे, या वो हमें उस चीज से प्रोटेक्ट करेंगे, इसको पूरा नहीं होने देंगे? प्लीज रिप्लाई करना मैम, प्लीज। आप कुछ चाहते हो, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, सारे टेक्निक्स स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो, आपको लगता है ये चाहिए, आपने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लिया, आपको नहीं पता आप जो चीज चाह रहे हो ये आपके लिए गलत है, आपको वो समझ नहीं है, तो क्या यूनिवर्स हमारे लिए वो चीज मैनिफेस्ट कर देगा? यूनिवर्स हमारे लिए क्या सोचेगा, नहीं भाई इसके लिए गलत है, मैं कैसे कर दूं? यूनिवर्स अपनी तरफ से हमारे लिए वो केयर करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, एंड रियली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि हमको खुद को नहीं पता चलता कि हम क्या चाह रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे लिए यूनिवर्स ने, हमारे लिए गॉड ने कुछ अलग सोच के रखा है, कुछ अलग प्लान करके रखा है, लेकिन हम चले जाते हैं इसके लिए कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। राइट? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो ड्रीम, जो डिजायर, जो विश रखते हैं, वो सही या गलत वो बाद में पता चलता है, हम तब तक उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा, रात को घर से भाग गए, हो गया मैनिफेस्ट। पता कब चलता है? 20 साल बाद रो रहे हैं, पता चलता है कि हम तब वो गलती की थी। तो वैसे में अब हम चाहते हैं कि अब अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट कर देगा? अगर हमारे लिए वो सही नहीं है, तो क्या यूनिवर्स उसको नहीं रोकेगा? यूनिवर्स वहां पे हमारे लिए कुछ नहीं करेगा? भाई हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ अगर गलत होता है, दोस्त किसका है? पेरेंट्स का है, दोस्त किसका है? नेबर्स का है, दोस्त किसका है? गवर्नमेंट का है, दोस्त किसका है? हमारे कल्चर का है, अब दोस्त किसका है? भगवान का है। हम हमेशा अपना दोस्त दूसरों पे लगाते आ रहे हैं आज तक। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, हम फिर दोष देते हैं कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, उसने नहीं समझाया, उसने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया था, मैंने वो कर दिया, ऊपर वाले ने भी मुझे नहीं रोका, मेरे लाइफ में सब कुछ गलत हो गया, एंड मैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। अब फिर से आती हूँ आंसर पे। एक एग्जाम्पल दूंगी। बच्चा रो रहा है बहुत जोर से, मुझे चाहिए आइसक्रीम। ठीक है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं आइसक्रीम नहीं खाना, तुम्हारा तबीयत खराब होगा, इससे बुखार होगी, ये होगी, वो होगा, तुम आइसक्रीम मत खाओ। पेरेंट्स उसको आइसक्रीम नहीं देते हैं। अब मुझे बोलो, ये जो बच्चा रो रहा है आइसक्रीम के लिए, क्या इसका डिसीजन सही है? नहीं है, ये डिसीजन उसका गलत है। अब पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं। अब मुझे बताओ, पेरेंट्स उसको कब तक रोक पाएंगे? शायद एक ऐसा समय आएगा जब बच्चा इतना ज्यादा जिद करेगा, इतना रोने लगेगा,
इतना मतलब कुछ हंगामा करेगा, पेरेंट्स उसको मजबूरन दे देंगे कि चल ले ले तू आइसक्रीम और चुप हो जा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जब देखेगा कि पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, वो कहीं और जाके छुप के कहीं से पैसा लेके वो आइसक्रीम लाके वो खा लेगा, जो डिसीजन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हो सकता है वो पेरेंट्स के नॉलेज में वो गलती कर सकता है, पेरेंट्स के बिना नॉलेज में, पेरेंट्स को पता चले बिना वो गलती वो कर सकता है। अब हम अगर पूछेंगे कि पेरेंट्स क्या उसको रोक पाएंगे, अगेन इट डिपेंड्स। ये बच्चा अपने पेरेंट्स के बात कितना मानता है उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो, ये बच्चा अपने पेरेंट्स की बात कितना मानता है उस पर डिपेंड करता है कि ये अपने आप को उस गलत काम करने से बचा पाएगा कि नहीं। पेरेंट्स नहीं बचाएंगे, इसको खुद को बचाना है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, हमको लगता है कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है या फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है। हम ये दो कंडीशन में क्या करेंगे? अगर वो मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे, हम पूरे पॉजिटिविटी के साथ इंतजार करेंगे, हम यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट करेंगे कि वो बना रहा है, वो बन रहा है, वो कर रहा है, मतलब हो जाएगा एंड वो हो रहा है, वो बस मेरे पास पहुंच रहा है एंड मुझे तब तक बस खुश होना है, एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है कि वो बन रहा है। हम ये जब करेंगे, जब वो चीज आ रहा है, लेट हो रहा है, हम जब ये करेंगे, हम यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट करके वेट करेंगे एंड हैप्पी रहेंगे, राइट? अगर ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, ये इसीलिए नहीं हो रहा है कि हमारे लिए सही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब भी हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे कि यूनिवर्स जो भी करता है अच्छा करता है, मेरे लिए तो अच्छा ही करेगा। ठीक है, हमने एक विश रखा, उसको हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, हम अब वेट कर रहे हैं कि वो होगा नहीं होगा। अब वो जो नहीं हो रहा है या फिर जितना टाइम ले रहा है, उसके पीछे ये दो रीजन हो सकता है। ये दोनों रीजन में देखा, हमको करना क्या है? हमको यूनिवर्स के ऊपर 100% ट्रस्ट करना है। तब हम ये बोल देंगे कि यूनिवर्स करेगा, मतलब जो भी करेगा अच्छा करेगा। यूनिवर्स हमारे मेरे लिए हमेशा अच्छा करता है, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आप ये बोल के चीज को छोड़ दो। आप जब इतना ट्रस्ट करते हो, इस लेवल तक बिलीव करते हो, वहां पे आप चीज को छोड़ देते हो, वो लेट गो हो जाता है। अब समझ में आया आपको लेट गो कैसे करते हैं? आप जब लेट गो करते हो, लेट गो से पहले आपका बिलीफ 100 से मोर परसेंटेज का होता है। मतलब आप इतना ट्रस्ट करते हो, इतना बिलीव करते हो यूनिवर्स को, फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, लेट गो आराम से कर लेते हो। जो भी करेगा यूनिवर्स बेस्ट ही करेगा, वो हमेशा मेरे लिए बेस्ट करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? ये वाला विश बनाए, इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किए, नहीं हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, और क्या करें, कैसे करें, क्या करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ, मैम ने नहीं बताया, तो किसी और के पास भाग के जाते हैं, फिर किसी और से कुछ सुनते हैं, फिर और कोई जोड़ तोड़ करते हैं, हम एकदम जिद्दी है, ये वाले आइसक्रीम तो हमको चाहिए ही। ठीक है, हम किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये दोस्त किसका है? ये कौन कर रहा है? ये हम ही कर रहे हैं। बाद में हम इसका दोस्त दूसरों को देते हैं, लेकिन ये हम ही कर रहे हैं। हम जब ये करते हैं, इतना जिद पकड़ते हैं ना, हम किसी को इसमें इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, किसी और का यहाँ पर चले हम ऐसे नहीं होने देते हैं। हमको इसको करना ही करना है, हम इसको मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमें यूनिवर्स भी नहीं रोक सकता। ये एक पॉइंट है। दूसरा और एक पॉइंट होता है आपका कर्म, आपका डेस्टिनी। आपने क्या कर्म किया है पिछले पास्ट में, आपका कर्मा क्या था, वो आपको भुगतना ही है। उसमें भी यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल, एक्चुअली ये एग्जांपल मैं सुनी हूँ शिवानी सिस्टर से, एंड ये एग्जांपल मुझे इतना क्लियरली समझ में आया, इतना क्लियरली समझ में आया, इतना अच्छा लगा, मैं इसको भी लोगों को बताती हूँ। एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, बहुत बदमाश है, पढ़ाई नहीं करता। पेरेंट्स सोचते हैं कि कैसे तैसे करके अगर स्कूल कंप्लीट कर देता है ना, तो फिर हम उसको कहीं पे कुछ करके कहीं जॉब पे कहीं लगवा देंगे। कोई रिलेटिव है, कोई बड़े भाई है, उनके वहां लगा देंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ उसके लिए फ्यूचर सेटल कर लेंगे। ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको जितना समझा रहे, फिर उसको फिर बता रहे, फिर समझा रहे, कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए कोई एक दुकान बना देंगे, वहीं पे बैठ के वो अपना कुछ कारोबार कर लेगा एंड उसका फ्यूचर सुधर जाएगा।
पेरेंट्स के मन में ये हमेशा रहता है बच्चे के लिए कि बच्चा चाहे कितना भी बदमाश हो, पढ़े ना पढ़े, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी उसकी फ्यूचर सुधर जाए। अब बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, जब एग्जाम हॉल में पहुंचता है, जब क्वेश्चन पेपर देखता है, उसको उसमें से कुछ नहीं आता, आंसर उसको कुछ नहीं पता है। वो वहां पे वो पेपर या तो ब्लैंक छोड़ के आता है या फिर कुछ ऐसे वैसे गलत सलत कुछ लिख के आता है। अब जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वो जैसे ही वो पेपर देखेगा, जितना उसने लिखा है सही आंसर गलत आंसर, उस बेसिस पे ही उसको मार्क्स देगा। उसके ऊपर ही डिपेंड करता है वो एग्जाम में पास करेगा या फेल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंसान, ये हो गया इसका कर्म। होता रिजल्ट क्या मिलेगा, वही जो उसने किया है। ये पेरेंट्स जो होते हैं ये है यूनिवर्स, ये है गॉड। गॉड हमेशा चाहता है कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो, लेकिन आपने जो कर्म किया है, आपने एग्जाम में जो लिखा है वही मार्क आपको मिलेगा। वहां पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हमेशा अपने कर्म पे ध्यान दो। कोई विश, कोई ड्रीम, कोई डिजायर बनाते वक्त हमेशा सोचो, उस बात को अच्छे से समझो। ऊपर वाले ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। सोचो, अच्छे से सोचो, सही गलत सोचो एंड फिर करो। अगर आप गलत कर रहे हो, अगर आप एग्जाम में गलत लिख रहे हो, तो फेल होना कोई नहीं रोक सकता। आपने कोई गलत डिसीजन लिया, उसको आपको भुगतना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्रेजेंट का। एंड पास्ट का जो कर्मा होता है, जब हम उसका भुगतते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि मेरे लाइफ में ऐसे क्यों होता है, क्योंकि कुछ किया है हमने, उसी का रिजल्ट अब चल रहा है लाइफ में। उसको वैसे ही सोच के मान लो कि कुछ मैं किया था जो कि कट रहा है, उस वक्त यूनिवर्स को थैंक यू बोलते जाओ। अब देखो पूरा जिस्ट वही निकला कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आप बस खुश रहो, आप और कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छा काम करते जाओ। ठीक है, मुझे लगता है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, बहुत अच्छे से समझा पाई। अगर ये आप लोगों की समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोलना।